आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप प्रोफेसर की जो नौकरी देख रहे हैं ना, ये कैसे बनते हैं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उसको प्रोफेसर बोला जाता है, यानी कि उसको लेक्चरर बोला जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बोला जाता है, एसोसिएट प्रोफेसर बोला जाता है, रीडर बोला जाता है। क्या होता है, कैसे हम बनेंगे, क्या इसके लिए पढ़ाई करनी होती है और कैसे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम बनते हैं प्रोफेसर। ठीक, चलिए इस वीडियो को आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप अपने लाइफ में 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन और प्लस पीजी, या इसको आप यूजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं पता होगा तो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, इतना आपको करना होता है। सब्जेक्ट आपको जो भी आपका हो, स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक, सबके लिए कॉमन है। अब इसके अंदर आपका जो भी हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आपका सोशल वर्क हो, सोशियोलॉजी हो, अगर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपका जो भी हो, बीबीए हो, एमबीए हो, कॉमर्स हो, ठीक है। ये आपको जो ग्रेजुएशन है और जो पीजी है, वो दोनों आपको एक ही सब्जेक्ट में करना है। जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल, आप सोशल वर्क से आपने क्या किया है, यूजी किया, और आपको एकेडमिक में जाना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो पीजी भी आप इसी सब्जेक्ट में करिए, है ना। यूजी का कोई रोल नहीं है, लेकिन क्यों करना है वो भी बता दे रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपका एक बेस बन पाएगा और आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको एकेडमिक लाइन में काम देगा। लेकिन अगर आप यूजी नहीं किए हैं सोशल वर्क में और आप सिर्फ पीजी कर रहे हैं सोशल वर्क में, फिर भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीजी से देखा जाएगा। पीजी में आपने जो सब्जेक्ट लिया होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा पीजी में, है ना, चाहे वो जो हो, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिकल साइंस वगैरह 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 वगैरह, XYZ एटसेट्रा, कुछ भी हो, ठीक। तो ये जो सब्जेक्ट आपका होगा, इसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर आप बन पाएंगे इन फ्यूचर। यानी कि बीएड आप उसी में कर पाते हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और उसके टीचर बनते हैं, ठीक। तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीजी की सब्जेक्ट क्या बेस चाहिए, तो पीजी आपका जिस सब्जेक्ट में आप बन सकते हैं, ठीक है। अब भैया कैसे बनेंगे पीजी, हमने कर लिया, मान लीजिए सोशल वर्क में हमने MSW कर लिया, है ना, हमने MSW कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट होता है, एक पढ़ाई होती है PhD, है ना, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, ठीक, ये उल्टा लिखाता है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, ठीक है। ये आपको करना होता है। अब ये आपको किस सब्जेक्ट में करना होता है, ये भी सब्जेक्ट में होता है। तो अब अगर आपने सोशल वर्क से पीजी किया है तो आपका एडमिशन ही सोशल वर्क में या फिर सोशल साइंसेस से रिलेटेड जो इसके नेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, ह्यूमन राइट्स और ये वो, सोशल वर्क का मेन जो कोर सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको PhD करना होगा किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। PhD हो गया, पीजी हो गया। PhD कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा। अब आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, कहीं भी रिक्रूटमेंट हो रही है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से बड़ी आसानी से आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप बड़ी आसानी से आप फॉर्म जो आते हैं रिक्रूटमेंट के, आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक तरीका है प्रोफेसर बनने का। दूसरा तरीका, आपने पीजी किया, जिस सब्जेक्ट में किया, उसके बाद आपको एक, जैसे सीटेट होता है बीएड में, स्टेट होता है, वैसे यहाँ पे नेट होता है ना। नेट की एग्ज़ाम होती है ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको पास करना होता है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है नेट जो पास होते हैं और एक होता है JRF। तो नेट हो गया कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लिए और PhD आपकी नहीं है अभी के नियम के अनुसार, तब भी आप प्रोफेसर की कहीं भी बहाली आएगी तो आप उसको भर सकते हैं और आपको प्रोफेसर
का पोस्ट मिल जाएगा। अब आपको मैं फिर आगे एक चीज़ बताऊंगा कि प्रोफेसर का वो पोस्ट नहीं होता है, वो क्या होता है वो भी बताऊंगा। और इसी में जो एग्ज़ाम होता है इसमें अगर टॉप 5% कुछ आता है आपका, टॉप 5 में आप अगर आ जाते हैं या फिर कुछ क्राइटेरिया होता है, वो अलग से चर्चा करेंगे उस पर, उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। तो आपको नेट और JRF दोनों हो जाता है, ठीक है। JRF क्या होता है? अब ये जो नेट की एग्ज़ाम है, ये नेट का एग्ज़ाम अगर आप दे लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको इन फ्यूचर अगर PhD करना हो तो आपको वहाँ एंट्रेंस नहीं देना होगा, जैसे कि JNU, BHU, DU, जामिया, इस तरह से और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब PhD में इनरोल होने के लिए अगर नेट है आपके पास तो एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब आप एक कदम रेस में आगे हो जाएंगे। अब PhD क्यों ज़रूरी है? नेट भी हो गए तो PhD इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे आप जब प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर को प्रोफेसर ना बोल के अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बोलता हूँ, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो तब आप अपने नाम के आगे एक तो आपका डॉक्टर लग जाएगा अगर PhD होगा तो, और दूसरा तभी आप अपने अंडर किसी स्टूडेंट को PhD पास को PhD करा पाएंगे, ठीक है। PhD कराने से क्या फ़ायदा होगा? अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ठीक है। अब आपको प्रमोशन भी चाहिए, अब यहाँ पर आपको हायरार्की समझनी है। सबसे पहले जो होता है, ज्वाइनिंग जब आपकी होगी तो आपका जो पोस्ट होगा वो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। फिर आप बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर। अगर परमानेंट बनेंगे तो गेस्ट में बनेंगे, तो वो भी बताऊंगा गेस्ट क्या होता है, एडहॉक क्या होता है। फिर आप बनेंगे प्रोफेसर। तो आप डायरेक्टली ये नहीं बन जाएंगे, ये बनने के लिए आपके पास एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या? पब्लिकेशन के रूप में, पब्लिकेशन जैसे कि किसी जर्नल में रिसर्च आर्टिकल, बुक और सेमिनार प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप्स। एक क्राइटेरिया है पूरा, UGC रेगुलेशन एक्ट 2018 है, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कभी अगले वीडियो में। दूसरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, इसके बेस पे आप प्रमोट होते होते। और तीसरा PhD कितना कराया आपने, PhD कंप्लीटेड कितना कराया आपने अंडर सुपरविजन, ठीक है। तो पहले तो ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको हायरार्की है। तो मैंने आपको यहाँ कहा कि आप अगर PhD नहीं है तो आप किसी को अपने अंदर PhD करा नहीं पाएंगे। तो आपका एक यहाँ पे स्कोर होता है API, है ना, ये स्कोर के बेस पे आपके यूनिवर्सिटी में आपका एक तरह से क्या कहते हैं, मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है साल में एक बार, और उसके बेस पे आपको प्रोन्नत या फिर प्रमोट किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर से, अगर प्रोफेसर के लायक होगा। जैसे मान लीजिए नियम ये, नियम में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 PhD चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, या 1 PhD चाहिए, या फिर एक भी PhD नहीं चाहिए, आपको इतने इतने पब्लिकेशन चाहिए। एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए आपको कह दिया जाए कि 4 PhD चाहिए या फिर 1 PhD चाहिए, तभी आप प्रोफेसर बन पाएंगे। तो अब आप प्रोफेसर बनने के लिए 1 PhD चाहिए और आपके पास PhD खुद नहीं है, आप खुद डॉक्टरेट नहीं है, तो आप नहीं बन पाएंगे। तो आजीवन फिर आपको यहीं इसी पोस्ट में, मानकर चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पोस्ट में ही आपको अपनी सेवा देनी होगी। आपकी जो सैलरी है एक हद तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, वहाँ तक तो आपको वो होगा, ग्रेड मतलब पे मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे, तो आपकी सैलरी एक स्थिर अवस्था में आ जाएगी, ठीक है, और वहीं आपका चलेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, PG और नेट के बाद, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी आप PhD कर सकते हैं, है ना। तो आपके मन में ये मत रख लीजिएगा कि अब मैंने PG किया, मैंने नेट कर लिया, अब मुझे पहले PhD करना है। अगर PhD के पहले आपको कहीं नियुक्ति मिलती है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आगे आपको इस चीज़ पर किसी दूसरे से बात नहीं करनी होगी और ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप मान लीजिए आपने PG किया और आपको नेट हो गया और कहीं आपने ज्वाइन कर लिया परमानेंट, तो अब उसके बाद भी आप आराम से PhD कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पार्ट टाइम PhD का ऑफ़र कराती है, वो आपको मिल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप ज्वाइन करने के 2 साल तक वहाँ पे आप अपनी सेवा दें, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको स्टडी लीव लेने का ऑप्शन मिलता है
है ना। स्टडी लीव क्या होता है, इसमें होगा क्या कि आपको आपकी नौकरी रहेगी और आपको पढ़ने के लिए मौका दे दिया जाएगा, आपको पढ़ने के लिए छुट्टी दे दिया जाएगा, आप जाइए पढ़िए और जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए आप ज्वाइन कर लीजिएगा आगे। ठीक है, तो ये तरीका है, वो आगे का चर्चा करेंगे, हालांकि मैंने बता दिया है। तो क्या बनेंगे आप, आपको पीजी करना है और उसी सब्जेक्ट में या फिर उससे मिलता जुलता जो सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है, तो उससे जो रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको आइडिया लग जाता है उसमें नेट। और उसके बाद अगर पीएचडी है तो पीएचडी, इतना कुछ चाहिए तब आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, तो ये तरीका है दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का, है ना। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या कॉलेज प्रोफेसर बनने का यही तरीका है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आप कैसे एकेडमिक करियर बना पाएंगे, है ना। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मुझे भैया पढ़ाना पसंद है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ में टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो ये ही तरीका है। तो सबसे पहले आप पीजी करिए और पीजी उसी सब्जेक्ट में करिए जिसका प्रोफेसर बनना है। उसके बाद आप नेट तैयारी कीजिए, नेट की तैयारी साथ में ही। पीजी का जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है ना, तब आप नेट का पेपर देना शुरू कर दो, उससे पहले भी दे सकते हैं। तब आप नेट का पेपर देंगे और अगर पास कर गए तो वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि नेट का सर्टिफिकेट वैलिड कब होगा, जब आप जिस दिन पास किए, मान लीजिए आपने आज पास किया, आज 20 तारीख है, 20/11/2022 को पास किया और अभी तक आप एमए कंप्लीट नहीं है, आपका पीजी कंप्लीट नहीं है। अब 20/11/2022 है ना, तो 2024 तक के अंदर अगर आप पीजी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपने जो नेट पास किया है वो आपका ख़त्म है, एक्सपायर हो जाएगा, वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए जब आप पीजी के पहले ईयर क्रॉस कर जाएं, यानी कि 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दे लें, तो उसके बाद आप नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेट के एग्ज़ाम में आपको बैठना चाहिए अपीयरिंग में, ठीक है, और तैयारी के साथ बैठना चाहिए। और ड्यूरिंग पीएचडी ही आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उस समय करंट में आप पढ़ते रहते हैं, अलग से आपको नहीं पढ़ना होता, स्टडी आपकी रहती है करंट में, तो इस समय क्रैक बहुत जल्दी होता है। ठीक, कोशिश यही करिए कि आप उस समय जेआरएफ क्रैक कर लें, जेआरएफ का टारगेट लेके चलेंगे, नेट मिल जाएगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट टाइम में मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ सोशल वर्क से, ठीक है, और नेट क्वालिफाइड। ओके, अब अंतिम पड़ाव की तैयारी में हूँ, तो दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना कि जल्दी से जल्दी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट ज्वाइन कर सकूँ, है ना, क्योंकि एक लास्ट गोल अब इस लाइन का यही बनता है। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया, पूरा आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखी है कि कैसे आप कहीं प्रोफेसर बनेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ आपके मन में सवाल हो, 744-744-59007 ये मेरा नंबर है, गौरव कुमार नाम है मेरा, ठीक है। और हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरी पीएचडी चल रही है। रात को कॉल मत कीजिएगा, और कभी भी कॉल कट होने के बाद या नहीं उठने के बाद कंटिन्यूसली दोबारा मत कीजिएगा, कॉल बैक पूरी कोशिश रहेगी कि आपको की जाए, और जो भी आपका इशू है उसको सॉल्व किया जाए। चाहे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, और बेल आइकन भी मन करे तो प्रेस कर लीजिएगा। तो टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।